नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। यूपी की सियासत में अब कई बड़े बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सक्रिय हो चुके हैं। नेताजी के गुजर जाने के बाद अब अखिलेश यादव तमाम बड़ी चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि मुलायम सिंह यादव, जो यूपी के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार रक्षा मंत्री रहे, 7 बार सांसद और 10 बार विधायक रहे, इस पार्टी को उन्होंने स्थापित किया और अब इस पार्टी को किस तरीके से मजबूत बनाए रखना है, ये सब कुछ अब निर्भर करता है अखिलेश यादव पर। और उनके हर कदम पर साथ नजर आएंगी उनकी पत्नी यानी कि डिंपल यादव। ऐसे में अब देखा जाए, यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिए गए हैं। गोला गोकर्ण सीट पर जो चुनाव होने को जा रहे हैं और उन चुनाव को लेकर जिस तरीके से स्टार प्रचारक की जो लिस्ट जारी कर दी गई, उस लिस्ट में अखिलेश का नाम नंबर 1 पर रहा, लेकिन शिवपाल सिंह यादव को साइडलाइन कर दिया गया। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर बीजेपी निशाना साधती हुई दिखाई दे रही है। यूपी के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने साफ तौर पर कह दिया कि शिवपाल सिंह यादव साल 2012 से अलग थलग पड़े हुए हैं। अखिलेश यादव पहले अपने परिवार को संभाल ले, ये बात उन्होंने कही। लेकिन साथ ही साथ कह दिया कि रामपुर सीट, मैनपुरी सीट जो खाली पड़ी हुई है इस वक्त, उस पर अब कमल खिलेगा। ऐसे में अब भूपेंद्र चौधरी, जो अब गोला गोकर्ण सीट को लेकर जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं और साफ तौर पर यहाँ पर अखिलेश यादव पर निशाना भी साध रहे हैं। और ऐसे में अखिलेश यादव के क्या कुछ बड़े कदम हो सकते हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ। दरअसल इस वक्त जो रणनीतियां बन रही हैं उन पर अगर गौर किया जाए, साथ ही साथ यहाँ पर भूपेंद्र चौधरी ने साफ तौर पर कह दिया कि चुनाव से पहले देश के सामने जब भी विपत्ति आई है, जैसे कोरोना वैश्विक महामारी के समय भी अखिलेश यादव कहाँ थे, उनका जनता से संपर्क संवाद नहीं है, वे लोग चुनाव के वक्त दिखाई देते हैं। दरअसल अब तक अखिलेश यादव पहुंचे तक नहीं है चुनाव प्रचार के लिए और अखिलेश यादव अब अपनी हार सुनिश्चित मान चुके हैं, इसलिए यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर वह जाएंगे तब भी उन्हें कोई परिणाम नहीं मिलने वाला है। गोला गोकर्ण सीट पर आज शाम को चुनाव प्रचार बंद हो जाएंगे और ऐसे में यहाँ पर 40 स्टार प्रचारकों को जो उतार दिया गया है, बताया जा रहा है कि चुनाव प्रचार थमने के साथ प्रशासन ने चुनावी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब 3 नवंबर को इस सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं और बीजेपी की तरफ से विधायक रहे अरविंद गिरी, जो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, उनकी गुजर जाने के बाद उनके बेटे अमन को उतारा गया है और दूसरी ही तरफ सपा ने पूर्व विधायक विनय तिवारी को प्रत्याशी के तौर पर उतार दिया है। 1 नवंबर यानी कि आज शाम 5 बजे चुनाव का प्रचार खत्म हो जाएगा। 3 नवंबर को वोटिंग होगी। उपचुनाव में बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक के अलावा 16 मंत्री, राज्य मंत्री भेजे जा चुके हैं। ऐसे में अब अखिलेश यादव क्या कुछ करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ किसानों के लिए अहम फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां पर जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव पहुंचे तक नहीं है। क्या यहाँ पर दबे पांव से अखिलेश यादव अहम फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार चुनाव आयोग से सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं यूपी के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए। और ऐसे में अखिलेश यादव की रणनीतियां क्या कुछ होती हैं, मैनपुरी सीट से, रामपुर सीट से क्या वह अपनी पत्नी डिंपल को आगे करेंगे या फिर धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप सिंह यादव को आगे किया जाएगा, खैर ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन योगी सरकार को वह डंके की चोट पर यहाँ पर किस तरीके से हराते हुए नजर आएंगे, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। क्योंकि आजमगढ़ में बीजेपी की जीत हुई और रामपुर में विधायक रहे आजम खान, जो आज तमाम दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, हेट स्पीच मामले में फंसे हुए हैं और अब आजम के बदले क्या यहाँ पर उनकी बहू सिद्रा अदीब को उतारा जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ से। लेकिन आप यहाँ पर क्या कुछ कहते हैं, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।